हाँ। जोहार हजारीबाग। मैं फैज, आप देख रहे हैं जोहार हजारीबाग। 10 तारीख को मतलब 2 दिनों के बाद खेसारी लाल यादव को बरकट्ठा आना था। बरकट्ठा में उनका शो था। एशिया का सबसे बड़ा गर्म कुंड में उत्सव था। उत्सव मनाने के लिए सुनील जी ने पूरी तैयारी की थी, लेकिन खेसारी लाल यादव का शो कैंसिल हो गया है। ऐसा बिहारी कलाकार नए चलतों का जो ट्रेंड है वो चल रहा है। ऐसा सुनने में आ रहा है कि जेबी केसेस कार्यकर्ता है। अभी श्योर नहीं है कि किन्होंने फोन किया था खेसारी लाल यादव के सेक्रेटरी को, उसके बाद ये शो कैंसिल हुआ। सिक्योरिटी कारणों से लेकर खेसारी लाल यादव को यहाँ नहीं बुलाया जा रहा है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। 10 तारीख की पूरी तैयारी कैसी चल रही थी। खेसारी लाल यादव ट्रेंड कर रहे थे कि अब आने वाले हैं, क्या हो गया कि अब वो कैंसिल हो गया शो। नमस्ते, जय हिंद, जौहर झारखंड। देखिए भैया, एक्चुअली ऐसा हुआ कि जब हम लोगों को डिपार्टमेंटल से कुछ आदेश वगैरह आया, कुछ चिट्ठी वगैरह मिला, तो हम लोग कार्यक्रम स्थल पे कार्यक्रम का जो रूपरेखा होता है, स्टेज वगैरह बनाना, वो हम लोगों ने चालू किया। तो उस बीच में हम लोग उससे पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बरकट्ठा में किए थे। तो जेबी केसेस के कुछ क्रांतिकारी हुड़दंगाई नेता कार्यकर्ता करने वाले जो हैं, उनके मैं विरोध में नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो हमारे काम में बाधा आ रहे हैं, वो एक सार्वजनिक काम था, धार्मिक काम था, और सूरजकुंड का डेवलपमेंट होता तो वहाँ पे रोजगार की बढ़ोतरी होती। ये सोच लेकर के हमारी टीम 20 और हमारी संस्था काम कर रही थी। आप जब हम लोग को ये वो सब वीडियो बहुत सारा वायरल आया, धमकी भी आया। हमारे साथ सुधीर जी भी हैं, देखिए यहाँ पर, ये भी सिंगर हैं स्थानीय यहाँ से। वो उनको भी कॉल्स आने लगे हैं कि नहीं, आप लोग भी अगर जाइएगा तो पैर हाथ तोड़ देंगे। हमें भी बहुत तरह का कॉल्स पे धमकी आया। और यूट्यूब पे आप कुछ लोकल न्यूज़ वगैरह में भी बहुत सारा चीज़ चलने लगा कि नहीं जो है सो खेसारी लाल आएंगे तो बहुत तरह का जो है सो मारधार होगा, विरोध करेंगे, ये करेंगे, ऐसे जला देंगे, वैसे जला देंगे। वहाँ के डिपार्टमेंट पदाधिकारी जो है, थाना से संबंधित जो है, वो हमें बहुत सपोर्ट कर रहे थे। उस काम से वो पूरा क्षेत्रवासियों को और लाखों लोगों का एक आस्था जग चुकी थी कि आज पहली बार एक सूरजकुंड का इतिहास में एक पन्ना लिखा जाएगा जो इस तरह कार्यक्रम होगा। अचानक से स्थानीय थाना प्रभारी मुझे कॉल करते हैं कि सुनील जी, अगला आदेश तक आप कार्यक्रम को स्थगित कीजिए। अच्छा। और उस समय लगभग हमारे मैनेजमेंट टीम के लोग सब वहाँ पहुँचे हुए थे, और अचानक से फ़ोन आता है। तो फिर हम लोग बोले रात भर वहाँ पे उन लोग काम भी किया। हम लोग इस आस में काम करते रहे कि कुछ न कुछ परमिशन हो जाएगा। स्थानीय विधायक जी भी डीसी मैडम से मिले आकर के, तो वहाँ के जो बोले कि नहीं, अगर इस तरह का मामला है, हुड़दंगाई होगी, तो ज्वाइंट ऑर्डर का जो है आदेश आप ले लीजिए, उसके बाद आप कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए। तो मतलब 10 तारीख को ये नहीं होने वाला है। 10 तारीख को नहीं हो पाएगा। और खेसारी लाल पूरा तैयार थे 10 तारीख को आने के लिए। हाँ, वो रेडी थे। हम लोग सारा चीज बन चुका था, टोटल चीज कंप्लीट मूड में थे हम लोग, सब कुछ रेडी। हाँ, पास हम लोग जो सुरक्षा दृष्टिकोण से रखे हुए थे, तो हम लोग अब इस दिन में हम लोग पास बांटते। अच्छा। और हम लोग भटक गए फिर इधर, फिर डिपार्टमेंटल मंत्री जी के पास गए। मंत्री जी विधायक जी को भी लगभग 9 साढ़े 9 बजे रात में मेरे ही फोन से वो बात किए कि कार्यक्रम को डेट आगे पीछे करके तो उनको ये करें। तो ये क्या लग रहा है, वो कैंसिल किया गया, क्या कारण था? बिहारी कलाकार की वजह से कैंसिल किया गया है, यही कारण? कुछ स्थानीय क्रांतिकारी जो अभी नया नया खून आया है, उनको पता नहीं अगर उनको योजना की कितनी जानकारी है। अगर है अगर उनके कोई भी कार्यकर्ता है, तो प्रमुख जो भी है, नाम नहीं लेना चाहते हैं, अगर आपके माध्यम से मैं उनको खुला चुनौती देना चाहता हूं कि अगर आपको है डेवलपमेंट का बहुत सारा तरीका, तो आप मेरे साथ टेबल टॉक कीजिए। एक एक चीज को मैं खारिज करने के लिए तैयार हूँ। तो मतलब क्या होता अगर खेसारी लाल आ जाते भोजपुरी कलाकार यहाँ पे, तो क्या होता, नुकसान क्या होता यहाँ के लोगों को? पता नहीं स्थानीय लोगों को क्या प्रॉब्लम है। वो कुछ कहते, वो कुछ कहते, वो कुछ कहते। हम तो एक गुजरात पैटर्न पे काम करना चाह रहे थे, क्योंकि बाहर से लोग आते हैं, तभी हमारा देश का, हमारा राज्य का इनकम ऑफ सोर्स बढ़ेगा। और यहाँ पे मैंने देखा था कि आपके में झारखंडी कलाकार भी थे, दुबे, शालिनी दुबे थी, सुधीर जी भी थे, दिलीप वर्मा भी जी, मुकिन नायक भी, ये सब लोग भी आ रहे हैं। कम से कम 15-20 इनके टीम से रोज तैयारी कर रहे हैं। हम लोग तैयारी 1 सप्ताह से कर रहे थे सर। हमारे सुनील सर बहुत अच्छा, हम लोग पूरा मनीता श्री। और आप क्या झारखंडी है प्योर? जी सर, हम लोग हथियानी है जी। बता दें आपको, मेरा हथियानी होते हुए आपको मना मैं 1700, फिर 1800, 1900, 2000 चल रहा है। सोचिए, राजा 1700 से हम लोग खतियानी हैं। और हमको ट्रोल किया गया जब भैया हमको सम्मानित किया कि खेसारी के प्रोग्राम में सुधीर भाई आपको आना है, अब आप लोग कलाकार है, सब लोग आइए। तो हमको फोन करके ट्रोल कर लिया कि खेसारी के प्रोग्राम में तुम लोग आगे तो गोड़ हाथ तोड़ के मारा जाएगा। इसलिए मारा जाएगा कि तुम लोग भोजपुरी के कलाकार के साथ में हो। तो भैया हम लोग का जात पात कलाकारी में नहीं है। अब मान लीजिए कि हम लोग भी बाहर जाते हैं तो वहाँ भी ट्रोल करेगा। तो झारखंड के लड़का यदि बाहर जाता कमाने के लिए, तो उसको रोक दो कि कहे जाते होटल में काम करे, यहीं काम करो। तो हम लोग कहे जाएंगे? ठीक है, कलाकार है भैया, तो कहीं भी कलाकारी करेंगे हम लोग। लेकिन दिखाना चाह रहे थे, मैं ये दिखाना चाह रहा था। देखिए, अभी हम लोग प्लानिंग तहत पे, देखिए सूरजकुंड का लोगो बनाया है, छपवा चुके हैं आप लोग? छप चुका है। और देखिए सूरजकुंड श्री
हाँ। बहुत सारे लोगों को, लगभग 1800 लोगों को सम्मानित करना था हमको। और एक कौन सा सम्मान से, तो सूर्यकुंड श्री सम्मान से सम्मानित कर प्रशस्ति पर, जो अपने जीवन में बढ़िया काम किए हैं। अच्छा। इसमें सभी का जिला नोडल पदाधिकारी, अध्यक्ष, जिला परिषद अध्यक्ष, हमारे अध्यक्ष, सभी लोगों का साइन। हमारा समय नहीं मिल पा रहा था इसलिए हम साइन नहीं किए थे। तो सारी तैयारियां लगभग हो गई थी और हम लोग एक बहुत बड़ा उम्मीद के साथ, आज मुझे इतने लोग को जवाब देना पड़ रहा है। और लोगों से मैं ये भी कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि जो लोग अगर गलत फहमी में अफवाह उड़ा रहे हैं कि पैसा ले लिया, ये किया, जो भी पैसा आया है सब ऑन रिकॉर्ड रखा गया है। आपके पास भी मेल में भी रिकॉर्ड होगा। और उसका पैसा उसा तो बात का इश्यू है, लेकिन कलाकार आ रहा है, वो पैसा फ्री में तो कोई आएगा नहीं ना। अभी आप ये कलाकार हैं, बाहर जाएंगे तो वो भी तो पैसा लेंगे ना, उनका भी तो रोजी रोटी चलना है। तो अब खेसारी लाल चाहे आए, चाहे यहाँ अक्षरा सिंह आए, चाहे कोई भी आए, इसमें क्या रोक है? इंडिया में कोई भी कलाकार कहीं भी परफॉर्मेंस कर सकता है, इसमें क्या रोक हो रहा है ये समझ में। मैं आपको बता दूं कि प्रमाण के तौर पर मैंने संबंधित अधिकारियों को मैं इसकी सूचना दे दिया था। 5 तारीख से ही मेरे पास ट्रोलिंग करना शुरू कर दिया था लोग। तो उसकी लिखित सूचना मैं दिया हूं। उन लोगों पर कानूनी कार्रवाई का आश्वासन मुझे जिला मतलब स्थानीय थाना और एसडीपीओ साहब के माध्यम से मिला है। तो आप एकदम कंफर्म है कि ये जयराम महतो की पार्टी जो है जेबी केसेस वही लोग कार्य ये आप लिंक में भी देख सकते हैं। हाँ। डायरेक्ट लिखा हुआ है जेबी केसेस। और उनका जो एक नारा है, नाई चल तो चलने दीजिए थोड़ा। ऐसा क्या चल रहा है? सो अभी तो शुरुआत भी नहीं हुआ है, तो दूसरे के जो लोगों को आने से रोक रहे हो। जो हमको प्रेम नायक नाम के लड़का है और एगो बड़का गांव के है वो राकेश मेहता, ये दोनों मिल के ट्रोल किया है। और प्रेम नायक के कहना था कि तुम खेसारी के प्रोग्राम में आओगे तो गोड़ हाथ तोड़ के मारेंगे। इस तरह से ट्रोल किया गया है। और कलाकार 32 खतियान सबसे पहले हमने गाया सर, अभी तो इंटरव्यू भी लिए थे। सबसे पहले मैंने गाया और सम्मानित भी किए हमारे जयराम भैया, बहुत अच्छा हमारे भैया हैं वो। और कलाकार मतलब कि वो भी चाहते हैं कलाकार को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन उनका कार्यकर्ता इस तरह से अभद्र भाषा, अभद्र टिप्पणी करेगा तो हम लोग आगे कैसे बढ़ेंगे सर? देखिए, अब ये सवाल तो जयराम की पार्टी से होता है, जेबी केसेस के कार्यकर्ताओं से या उनके जो अध्यक्ष हैं उनसे हम लोग जरूर करेंगे जब वो हमें मिलेंगे कि आखिर क्या कारण है कि यहाँ खेसारी लाल को नहीं बुलाया गया, या फिर झारखंडी ये खुद हैं बोल रहे हैं कि इनको परफॉर्मेंस करने के लिए नहीं दिया जा रहा, आखिर उनका क्या स्टैंड है इन सब चीज़ों पे, ये सारी बातें करेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि शायद जो अध्यक्ष हैं उनसे उनकी राय ना ली गई हो, या कार्यकर्ता खुद से ऐसा कर रहे हैं, ये सारी चीजें हो सकती हैं। हाँ, हो सकती है। मैंने अपना फेसबुक पे पहली बार लाइव आया, मैं उनको ये भी बोला कि मैं आपका शुरू से समर्थक रहा हूँ, आपका मंजिल बहुत अच्छा है। और हम अपने उनके अगल बगल जितने भी लोग हैं सबके साथ में मैं रहता हूँ, और उन लोग जानते हैं मुझे कि मैं किस तरीके से काम करता हूँ। इवन कि आप भी जानते हैं कि हम कभी भी इस तरह पे भरोसा नहीं रखते। हम कागज पे काम करने पे ज़्यादा उम्मीद रखते हैं, संविधान पे ज़्यादा भरोसा रखते हैं। तो उनको मैं बोला कि अगर आपके कार्यकर्ताओं पर आपका कंट्रोलिंग नहीं है तो आपको एक दिन रोड पे लाके खड़ा कर देंगे। आप इस पे थोड़ा विशेष ध्यान दीजिए। इसको आप देखिए, अभी जैसे कि मेरा ही इतना बड़ा आयोजन होना था, कितने लोगों को उम्मीद थी, उन लोग आए बाएं ताएं। डे 1 से वो लड़का मुझे शुरू दिन से ही धमकी दे रहा था, जो प्रेम नायक है। उनका मैं फोटो सहित मैंने थाना को दिया है, और जो इसका वीडियो को वायरल किया उसको दिया है। डे 1 से मुझे वो हमेशा ट्रोलिंग कर रहा था कि भैया ऐसे है वैसे, हमने ऐसे, हम भी उसका नंबर भी जो है प्रेम नायक भाई जेबी केसेस से सेव करके रखा हूँ, एज अ छोटा भाई मैं भी ट्रीट। लेकिन उन्होंने हद से ज्यादा कुछ क्रॉस कर गया, तो मुझे कानून का सहारा लेना पड़ रहा है और मुझे बहुत सारे लोगों को जवाब देना पड़ रहा है। तो इसका विषय तो देखिए, यही था कि कल 2 दिन बाद खेसारी लाल यादव का यहाँ पे शो था बरकट्ठा में, एशिया का सबसे गर्म कुंड में। लेकिन अब जो है देखना यह है कि क्या इनका प्रोग्राम आगे हो सकता है या नहीं हो सकता है। देखना यही है कि जेबी केसेस का स्टैंड क्या है इसमें, क्या वो सच में झारखंड से बाहर के कलाकारों को यहाँ नहीं आने देंगे, या फिर उनके परफॉर्मेंस नहीं करने देंगे, क्या इससे फायदा होगा, क्या फर्क पड़ेगा, ये सारी बातें उनसे जब मिलेंगे हम लोग तो बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।